नमस्कार, आप देख रहे जीवन शून्य न्यूज। मैं हूं गोपाल मेघवंशी। एक मुलाकात मुद्दे की बात में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीलवाड़ा जिला भाजपा उपाध्यक्ष नाथूलाल गाटी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, भाजपा से अभी उम्मीदवार ये साड़ा विधानसभा में कितने हैं सर, जो अभी भाजपा से तो चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और वैसे टिकट लोकतंत्र है, टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता को हक है। टिकट नहीं मिले जब तक हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही बनकर पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है। अच्छा, तो अभी कितने लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं सर? मैं तो किसी को उम्मीदवार मानते ही नहीं हूँ। उम्मीदवार तो हमारा कमल का फूल है जी। और मिलने के बाद जिसको मिलेगा हम सब एकजुट होकर उसको जिताने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय चुनाव जीतने में सक्षम है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, न कि ये कोई परिवार की पार्टी है जो हम पहले बता दें कि भाई उसको टिकट मिलने वाला है। इसमें हमारे बीच में हम ही में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना है और जीत सुनिश्चित है। हमारा कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव जीतेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे विश्व में लोकतंत्र भारत में है और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसकी विचारधारा सबका साथ सबका विकास, तो उम्मीदवार तो ज्यादा होने स्वाभाविक है। आज कांग्रेस में कोई टिकट मांग थोड़ी रहा है, सही है, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा है। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि हमारा हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेकर टिकट मिलने पर लड़ने में सक्षम है और कांग्रेस को चुनौती दे सकता है। तो जैसे आपको लगता है इतने उम्मीदवार है, पार्टी जिनको भी टिकट देगी वो उम्मीदवार जीतेगा, आपका कहना, तो जीतने का मुख्य कारण कुछ बताओगे सर? कांग्रेस की कुशासन, कांग्रेस के द्वारा झूठे वादे करके जो कांग्रेस सत्ता में आई, ये जातिवाद का जहर तो कांग्रेस ने घोल रखा है। हम जातिवाद की बात करते ही नहीं, हमारा तो एक ही है कि भाई हमारा देश। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो झूठे वादे करके सरकार में आई। आम जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। अभी 2.25 साल हो गए इस कांग्रेस पार्टी को राज में आए, राजस्थान में। आज सरपंचों से पूछो, आम जनता से पूछो क्या किया। कोरोना कालखंड में कांग्रेस वालों ने जो मोदी जी ने सब्सिडी दी, महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाले, गैस की सब्सिडी दी, अनाज फ्री दिया, वो सब कुछ किया। इन्होंने तो इसमें भी भ्रष्टाचार किया। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसी विकट स्थिति में हर कार्यकर्ता, हर आदमी की, आम आदमी की मदद करने के लिए हर पल तैयार रहता है। हमें न कोई सत्ता का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई एमएलए एमपी बनने के लिए काम नहीं करता है, न उसको कोई ये ऐसा दिल में और दिमाग में रखता है देश हित, हमारा हित, हमारा देश बचेगा, हम बचेगा। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक आज हमारी पार्टी में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। ये सबकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए टिकट के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता वो किसको मिलने वाला है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि जिसको भी टिकट मिले। अभी मैं राजसमंद भी जाके आया हूँ, बल्लभ नगर का भी मैंने देखा है, वहाँ का माहौल भी। तो ये तीनों सीटें हमारे मेवाड़ में जो आती है, इनमें भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने वाली है। कांग्रेस हमारे टक्कर में नहीं है। क्यों? कि इनकी नीतियां अब आम जनता समझ चुकी है। अब ये किसानों के बहाने भी आ रहे हैं कि भाई किसान आंदोलन कर रहे, वो जो धरने पे बैठे हैं वो किसान है क्या? वो लोग किसानी करते हैं क्या? राहुल गांधी को पता है किसानी क्या होती है? कुछ नहीं। देश को फिर से ये कांग्रेस धोखा देने की कोशिश कर रही है। इस चीज को ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है और इसका परिणाम आपको तीनों विधानसभा इधर की, वो चूरू सुजानगढ़ वाली की तरफ तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ है जो वही है, वो भी हम जीतेंगे। चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीतने के तुरंत बाद अशोक गहलोत साहब की सरकार डगमगा जाएगी और भगवान ने चाहा और ईश्वर ने हमारी पुकार सुनी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा।
जैसे कि केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, वो तो है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और अभी भीलवाड़ा जिले में जिला प्रमुख भी भाजपा से भी है। जी। लेकिन देखा जाए तो अपनी जो साड़ा विधानसभा में आम पब्लिक, जो आम जनता है, उन जो सरकार की योजना है वो आज दिन तक लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। इसके कुछ मुख्य कारण बताएंगे सर आप? मुख्य कारण कांग्रेस का नियम ही यही है, हर बार झूठ बोलना, झांसा देना और सरकार में आना। योजना इनको, अरे गरीब और किसान और मजदूर की तो कांग्रेस शुरू से ही परवाह नहीं करी। 1980 में इन लोगों ने, इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, क्या गरीबी हटी भारत की? हट पाई क्या? नहीं हटी। क्यों? इन नेताओं की गरीबी हटी, कांग्रेस के नेताओं की। और ये तो जनता के विरोधी, जनहित के विरोधी काम कांग्रेस ने किए हैं, इसलिए इनको सबक मिलेगा इस चुनाव में। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि ये तीनों सीटें भाजपा इसके पूरे दावे से निकलेगी। मैं साड़ा विधानसभा की बात करता हूँ। अभी हमारे साड़ा विधानसभा में 8 बार चुनाव हुए समथिंग, उसमें से 6 बार कांग्रेस बाजी मार गई और 2 बार ही कांग्रेस भाजपा आई। इसके क्या कारण है? कारण देखो, छोटे चुनाव, विधानसभा चुनाव में कुछ रहता है, कार्यकर्ताओं का मनमुटाव है, वो प्रदेश लेवल का मामला है, ये प्रदेश जाने, जिला संगठन जाने। नहीं, आप भी जिला उपाध्यक्ष हो, तो हम तो जिला उपाध्यक्ष हैं, संगठन में काम करने वाले लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं। अब जीतना हारना, टिकट देना, ये तो उन लोगों का काम है, नेतृत्व का काम है। तो भी पार्टी आपको भी पूछते होगी सर? नहीं, ऐसा नहीं पूछती है, तो हम जैसा समझते हैं वैसा बताते भी हैं, अवगत कराते हैं पार्टी को। फिर अंतिम निर्णय तो उन्हीं को करना होता है, तो ठीक है, जो उनका निर्णय है वो हमारे लिए मान्य है। नहीं, अभी बता रहे हो जैसे 2 बार ही भाजपा सरकार साड़ा विधानसभा में आई, एक टाइम जब मोदी की लहर थी तब आ गई, ठीक है। ऐसा है, इसमें कई तरह के समीकरण चलते हैं। पिछली बार भी हम यहाँ, मुझे पता है 3 में भी हारे, 8 में भी हारे, 18 में हम, ये 13 में हम, वो कुछ लहर थी, कांग्रेस का विरोध था, हम जीत गए, और 18 में फिर हम हार गए। तो ये तो पार्टी का विषय है, सोचना है, और आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, तो प्रदेश संगठन को भी पता है, और निर्णय तो वो लोग करेंगे। हम अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। अच्छा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।